हेलो बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल आरती एजुकेशन क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 की जो कक्षा 8वीं की जो बोर्ड परीक्षा हुई है, जिसके विषय हिंदी की आदर्श उत्तर पुस्तिका, जो कि आप देख सकेंगे यहाँ पर आप मिलाकर अपने अंकों का प्रयोजन कर सकते हैं कि हमें कितने अंक मिलने वाले हैं। साथ ही आप ये भी मिला सकते हैं कि हमें कितने परसेंट बन सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कक्षा 8 के विषय हिंदी की जो उत्तर पुस्तिका है वह। तो सबसे पहले प्रश्न हमारा बहुविकल्पीय था, जिसमें पहला प्रश्न जो था उसका उत्तर है बी नंबर रैदास, पहले प्रश्न का उत्तर। फिर दूसरा है हमारा सी 12 मार्च 1930। फिर तीसरा है हमारा बी झारखंड, नंबर 4 का है बी पत्र और नंबर 5 का है संयुक्त वाक्य। यह इसका उत्तर है। तो इस तरह से आप इसे मिला लीजिए और इसमें क्या आया है, आपने क्या लिखा है, इस तरह से इसका मिलान कर लीजिए। फिर अगला है हमारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 6 है, जिसका उत्तर है मीठी। फिर है प्रश्न 7 में प्राकृतिक। फिर उत्तर 8 में आएगा भगवान झूलेलाल। फिर उत्तर जो 9 है उसमें आएगा सलीम अली और उत्तर जो 10 है उसमें दिया रहेगा द्वंद्व। तो इस तरह से आप इसकी रिक्त स्थान को मिला लीजिए और आप यहाँ प्रविष्ट कर लीजिए कि आपको कितने अंक मिलने वाले हैं। तो आइए हम देखते हैं आगे अगला प्रश्न नंबर 11। तो प्रश्न नंबर 11 में देखिए क्या दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 11 जो है, आप प्रश्नों को मिला लीजिए और हम इस तरह से आपको सिर्फ इसके उत्तर बताएंगे, इसका मिलान आप कर लीजिए। नंबर 1 है नंबर 12 है। 12 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम आपको बताएंगे। नंबर 11 का उत्तर हम बताएंगे। धर्म रथ के दो पहिए है, कौन से? शौर्य और धैर्य। फिर प्रश्न 12 है, उसका उत्तर उच्च रक्तचाप से पीड़ित व्यक्ति को योग मुद्रा का अभ्यास नहीं करना चाहिए। फिर है अगला प्रश्न नंबर 13 का उत्तर आएगा कक्षा में नकल न करने से मोहन की ईमानदारी का पता चलता है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। भेड़ा घाट में नर्मदा का पानी चट्टानों के तेज घर्षण के कारण दूध जैसा दिखाई देता है, यही दूध धारा है। यह इसका उत्तर है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। परशुराम को विष्णु के छठे अवतार के रूप में मान्यता है। और प्रश्न नंबर 16 है छंद रचना की जानकारी देने वाले शास्त्र को पिंगल कहते हैं। इस तरह से हमने 2 नंबर वाले प्रश्नों के उत्तर बता दिए। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न नंबर 17, जिस प्रश्न को हमें मार्क मिलने वाले हैं 3 अंक। तो आइए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 17 का उत्तर हम लिखेंगे कवि माँ सरस्वती से कहता है कि इस नवीन आसमान में विचरण करने वाले अर्थात उड़ने वाले इन नए नए पक्षियों को नवीन पंख देकर उन्हें नवीन कलरव प्रदान करो। इस प्रकार भाव व्यक्त करने पर आपको पूर्ण अंक मिल सकते हैं। फिर अगला है 18 नंबर के प्रश्न का उत्तर हम लिखेंगे दक्षिण अफ्रीका में बसे भारतीय अपने परिश्रम से अनाज, फल, सब्जी आदि की अच्छी खेती करते हैं और सस्ते दामों में उन्हें बेचते थे। इससे उन्हें लाभ होता था। गोरे व्यापारियों को इस कारण उनसे ईर्ष्या होती थी। यह इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर आएगा। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। शिक्षा मात्र धनोपार्जन तथा यश प्राप्ति का साधन नहीं है, वरना इसका उपयोग मानव कल्याण के लिए होना चाहिए। फिर प्रश्न नंबर 20 है। 20 का उत्तर हम देखेंगे महर्षि परशुराम ने भगवान शिव से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने देवव्रत, भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण आदि को शस्त्र विद्या की शिक्षा दी थी। तो इस तरह से आप अपने प्रश्नों के उत्तरों को मिला लीजिए। इसी टाइप से मिलते जुलते आपने यदि लिखे हैं तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सकते हैं। फिर अगला है हमारा 21। उपमा का अर्थ है उपमा तुलना करना। जब किसी व्यक्ति या वस्तु की दूसरे व्यक्ति या वस्तु से तुलना की जाती है तो वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे हरि पद कोमल कमल से, यह क्या हो गया? उपमा अलंकार। फिर है 22 नंबर संबोधन 1 अंक। विषय वस्तु और अभिनिवेदन, इस तरह से 22 नंबर का उत्तर है। तो इसे आप 3 अंक इससे आपको मिल सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा 23 नंबर का। देखिए जो कि 5 अंक के लिए। तो 23वां जो प्रश्न है उसमें हम लिखेंगे उत्तर प्रकृति अपने प्रत्येक बदले हुए स्वरूप में प्रेम और सौंदर्य का उपदेश देती है।
जिससे सभी के कल्याण की भावना मनुष्य में विकसित होती है। कवि ने अपनी कविता में स्वतंत्र ही अज्ञान के अंधकार को मिटाने तथा ज्ञान के प्रकाश से संपूर्ण जगत को लाभ देने के लिए माँ शारदा से निवेदन किया है कि संपूर्ण समाज सत्य, शिव और सुंदर बन जाए। प्रकृति के मुक्त चित्रण में कवि ने रूढ़ियों की अंधेरी काया को तोड़कर मानव मुक्ति का संदेश दिया है। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। अर्जुन ने इंद्र से अपनी विद्या का उपयोग सत्य व न्याय की रक्षा, दुष्टों का दमन, असहायों की सहायता, नारी की रक्षा करने, निर्बल को सबल बनाने तथा धर्म की रक्षा करने के कार्यों में करने के लिए कहा था। इस तरह से आप इसने उसका उत्तर लिखा है तो आपको पूर्ण अंक प्राप्त हो सकते हैं। फिर अगला प्रश्न है हमारा जो हमें जो अपठित गद्यांश आया था उसका उत्तर हमें यहाँ पर लिखना है। तो देखिए पहला है जो हमारा है पहला शीर्षक, उसको हम सड़क सुरक्षा हम शीर्षक लिख सकते हैं। फिर अगला है हमारा दूसरा, वर्ष 2023 में 34वां सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया। फिर अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, सड़क सुरक्षा सप्ताह हर साल 11 जनवरी से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। फिर अगला है सड़क सुरक्षा सप्ताह सड़क सुरक्षा के महत्व पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। सड़क दुर्घटनाओं में मौत तेज रफ्तार से गाड़ी चलाने, शराब पीकर गाड़ी चलाने, खराब सड़क और लापरवाही के कारण होती है। तो इस तरह से आपको प्रत्येक एक सही उत्तर पर एक अंक प्राप्त होगा। फिर अगला है दिए गए विकल्पों में से किसी भी एक विषय के संबंध में सही शुद्ध वाक्य रचना करने पर स्वविवेक से अंक दे। जैसे कि आपको यहाँ निबंध लिखने के लिए आया था, आप यहाँ पर निबंध लिखकर आप अपने हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने 26 प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसे मिला लीजिए और आप अपने अंकों को जान सकते हैं कि 2024-25 की बोर्ड परीक्षा उसमें आपको कितने अंक प्राप्त हुए। इस तरह से यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।